राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में एक पुराना महल था, रावत महल। दिन में भी लोग उस महल के पास से जल्दी जल्दी गुजरते थे। कहते हैं रात होते ही उस महल की टूटी खिड़कियों में किसी की परछाई दिखाई देती थी और कभी कभी अंदर से तलवार घिसटने की आवाज आती थी। लोग कहते थे कि ये महल 200 साल से बंद पड़ा है, कोई अंदर नहीं जाता और जो जाता है वो कभी लौटकर वापस नहीं आता। गांव के बूढ़े आज भी बच्चों को डराने के लिए कहते हैं कि रात के बाद रावत महल की तरफ मत जाना, वहां आज भी कोई जागता है। ये कहानी है कुणाल नाम के एक लड़के की। वो आर्कियोलॉजी का स्टूडेंट था। उसे भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं था। उसके लिए हर रहस्य के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होता था। उसे एक बार एक प्रोजेक्ट के तहत इस महल के अंदर 3 रातें रुककर पुरानी पेंटिंग और दस्तावेज स्कैन करने की इजाजत मिल गई। जब वो पहली बार महल के पास पहुंचा तो उसकी गाड़ी अपने आप बंद हो गई। चारों तरफ अजीब सन्नाटा था, ना पक्षियों की आवाज, ना हवा की सरसराहट। बस महल की ऊंची और टूटी हुई दीवारें थी जो ऐसा एहसास करा रही थी कि जैसे कोई उसे घूर रहा हो। महल का मालिक जो दिल्ली में रहता था, उसने फोन पर सिर्फ एक शर्त रखी कि रात 10 बजे के बाद उत्तर दिशा वाला विंग कभी मत खोलना। ये बात सुनते ही कुणाल हंस पड़ा। उसे लगा कि शायद ये लोगों को डराने के लिए बनाई गई कोई कहानी है। लेकिन फोन कटने से पहले मालिक ने एक और बात कही, अगर रात में ऊपर से कदमों की आवाज आए तो जवाब मत देना और ना वहां जाना। ये बात सुनकर कुणाल को थोड़ा अजीब लगा। पहली रात बड़ी शांति से बीती, लेकिन रात करीब 3 बजे अचानक उसकी आंखें खुल गई। उसे लगा जैसे कोई उसके कमरे के बाहर धीरे धीरे चल रहा हो। ठक ठक ठक, भारी कदमों की आवाज थी। कुणाल ने दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। लंबा अंधेरा गलियारा खाली पड़ा हुआ था। बस दूर दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर टेढ़ी होकर हिल रही थी, जबकि वहां हवा का नामो निशान तक नहीं था। दूसरी रात को 11:30 बजे कुणाल को महल की सबसे ऊपरी मंजिल से भारी कदमों की आवाज दोबारा सुनाई दी, जैसे कोई कवच पहना हुआ इंसान चल रहा हो। इस बार आवाज पहले से कहीं ज्यादा साफ थी। ठक ठक ठक, हर कदम के साथ छत से मिट्टी नीचे गिर रही थी। कुणाल तभी टॉर्च लेकर ऊपर गया। ऊपरी मंजिल पर पहुंचते ही उसकी टॉर्च कुछ सेकंड के लिए झपकने लगी। सामने एक दरवाजा खुला था। अंदर सिर्फ अंधेरा था। खिड़की से आती चांदनी कमरे में फैल रही थी, लेकिन उस कमरे में ठंड बहुत ज्यादा थी। इतनी ठंड कि कुणाल की सांसों से धुंध निकल रही थी। और फिर उसने देखा कि सामने सिंहासन पर कोई बैठा है। लंबा कद, सोने के कपड़े, हाथ में तलवार, लेकिन उसका सिर नहीं था। गर्दन से काला खून धीरे धीरे नीचे टपक रहा था। टप टप टप, पूरा कमरा उस आवाज से गूंज रहा था। ये देखकर कुणाल का गला सूख गया। उसके हाथ पैर कांपने लगे। सिंहासन पर बैठा आदमी धीरे धीरे उठा। तलवार का सिरा फर्श पर घिसता हुआ बहुत डरावनी आवाज कर रहा था। वो आदमी कुणाल की तरफ बढ़ने लगा। कुणाल भागा। गलियारे में भागते समय उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे दर्जनों लोग उसके साथ दौड़ रहे हों। थोड़ी दूर जाकर जब उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और सिर्फ अंधेरा। वो रात भी बीत गई। तीसरी रात को कुणाल ने जानबूझकर उसी कमरे में रुकने का फैसला किया। उसे अब पूरा यकीन हो चुका था कि महल में कोई तो है। उसके पास एक पुराना कैमरा था। उसने उस कमरे के पास उसे रिकॉर्डिंग पर लगा दिया और खुद एक टूटी अलमारी के पीछे छिपकर बैठ गया। आधी रात बीत गई। रात के 12:17 पर अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कैमरे की स्क्रीन पर अजीब लाइनें आने लगी। फिर कमरे का तापमान भी अचानक गिर गया और फिर वो आया। इस बार उसके कदम की आवाज पहले से ज्यादा भारी थी।
वो सिंहासन पर बैठ गया। कुछ देर बाद उसने तलवार उठाई और हवा में घुमाने लगा, जैसे किसी अदृश्य इंसान से लड़ रहा हो। फिर उसकी नज़र कैमरे पर पड़ी और पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। फिर वो धीरे धीरे कुणाल की तरफ मुड़ा। कुणाल ये देखकर डर के मारे कांपने लगा। फिर उस आदमी ने धीरे से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ गले से नहीं, जैसे हवा से आ रही थी, मेरा सिर ढूंढ दो। कुणाल ने कांपते हुए पूछा, लेकिन आप हो कौन? कुछ देर तक कमरे में सन्नाटा रहा। फिर अचानक खिड़कियां जोर से हिलने लगी और वो बोला, मैं वो राजा हूं जिसका सिर उसकी अपनी रानी ने काट दिया था अपने प्रेमी के लिए। मैं 200 साल से इस महल में भटक रहा हूं। मेरा सिर इसी महल में कहीं छुपा हुआ है। जो उसे ढूंढ देगा मैं उसे अपना उत्तराधिकारी बना दूंगा। कुणाल कांपते हुए बोला, मैं नहीं ढूंढ सकता, मुझे यहाँ से जाना है। फिर बिना सिर वाला राजा एक कदम उसकी तरफ बढ़ा और बोला, ढूंढ ले और बदले में जो चाहे ले जाना। अचानक कुणाल के सामने हवा में तस्वीर बनने लगी, जैसे कोई पुराना प्रोजेक्टर चल रहा हो। उसने देखा एक विशाल भूमिगत कमरा। दीवारों पर सोने के सिक्के जड़े हुए थे, फर्श पर हीरे मोती बिखरे पड़े थे, सोने की मूर्तियां, पुरानी तलवार और एक बहुत बड़ा लकड़ी का संदूक जो कि सोने से जड़ा हुआ था। राजा की आवाज फिर गूंजी, ये सब कुछ तेरा हो जाएगा, पूरा खजाना, इस महल का राज भी, बस मेरा सिर ढूंढ दो। कुणाल को थोड़ा लालच आ गया। उसके दिमाग में एक तरफ डर था और दूसरी तरफ इतना सोना देखकर लालच भी। लेकिन उसने मना कर दिया और भागने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों की तरफ मुड़ा, सारी खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो गए और वो बेहोश हो गया। पूरी रात वो उस कमरे में बेसुध सा पड़ा रहा। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके कान के पास आकर फुसफुसा रहा हो, सिर ढूंढ दो, सिर ढूंढ दो। जब सुबह रोशनी आई तो सब कुछ सामान्य था। उसे लगा कि शायद ये उसका सपना था। लेकिन जब वो महल से बाहर निकलने लगा तो गेट पर एक पुराना लोहे का बक्सा पड़ा हुआ था। उसके अंदर सोने के 7 सिक्के थे और एक पुराना नक्शा। उस नक्शे पर लाल शाई से लिखा था, सिर वही है जहां राजा ने अंतिम सांस ली थी। लालच ने उसे रोक लिया। उसी दिन से उसने तलाश शुरू कर दी। पहले 2 दिन उसने महल के ऊपरी हिस्से खंगाले, उसे वहां कुछ नहीं मिला। फिर एक दिन उसे रानी की पुरानी डायरी मिली। उस डायरी के कुछ पन्नों पर खून जैसे निशान थे। उसमें लिखा था कि रानी ने राजा का सिर काटकर एक लोहे के संदूक में बंद कर दिया था और उसे भूमिगत तहखाने में छुपा दिया था। तहखाना महल के सबसे नीचे था, जहां कभी कैदियों को रखा जाता था। कुणाल फिर टॉर्च और पुराना नक्शा लेकर तहखाने में उतर गया। जैसे ही वो अंदर घुसा, हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। दीवारों से पानी टपकने लगा। जंजीरों की आवाजें आ रही थी, जबकि वहां कोई नहीं था। तहखाने की दीवारों पर नाखूनों से खरोचने जैसे निशान बने हुए थे। लेकिन वह जैसे तैसे हिम्मत करके आगे बढ़ा। अचानक पीछे से भारी कदमों की आवाज आने लगी, ठक ठक ठक। कुणाल पलटा। वहां राजा खड़ा था, बिना सिर के। लेकिन इस बार उसके हाथ में तलवार नहीं थी। वो बस खड़ा होकर कुणाल को देख रहा था। उसने धीरे से कहा, जल्दी कर, समय बहुत कम है। कुणाल और तेजी से ढूंढने लगा। तभी उसे एक ईंट की दीवार के पीछे एक छोटा सा छेद दिखाई दिया। उसे लगा कि शायद दीवार खोखली है। उसने दीवार को हल्का सा धक्का मारा और पूरी दीवार भर भरा कर गिर गई। दीवार के पीछे एक छोटा सा बहुत पुराना लोहे का संदूक रखा हुआ था। संदूक पर भारी ताला लगा था। राजा उसी वक्त उसके ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, खोलो इसे, अंदर मेरा सिर है। खोलते ही सारा खजाना तुम्हारा होगा। कुणाल ने ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो टूटा नहीं। राजा गुस्से में गरजा, जल्दी कर, वरना मैं तेरा सिर ले लूंगा। अचानक तहखाने में चीखों जैसी आवाजें गूंजने लगी। डर से कुणाल की हालत खराब होने लगी। बहुत ढूंढने पर उसे वहां एक पुराना हथौड़ा मिला। उसने संदूक पर हथौड़े से वार करना शुरू कर दिया। जैसे ही पहला वार किया, पूरे महल में चीखने जैसी आवाजें गूंज उठी। कुणाल कांप रहा था। वो लगातार संदूक पर वार करता गया।
हर वार के साथ महल में हवा और तेज हो गई, कदमों की आवाजें बढ़ने लगी और आखिरी वार के साथ ताला टूट गया। संदूक का ढक्कन धीरे धीरे खुला और उसके अंदर एक सिर रखा हुआ था, लेकिन वो सिर पूरी तरह सड़ चुका था। उसकी आंखें गायब थी, मांस गल चुका था, लेकिन फिर भी उसकी आंखों की जगह से खून बह रहा था, काला खून। जैसे ही कुणाल ने उस सिर को छुआ, उसके पूरे शरीर में करंट तोड़ गया। पीछे से राजा की आवाज आई, ये सिर मेरी गर्दन पर रख दे। कुणाल धीरे धीरे डरता हुआ पलटा और डरते डरते उसने वो सड़ा हुआ सिर राजा के धड़ पर रख दिया। अब राजा उसके सामने खड़ा था, अपने गले हुए सिर के साथ। तभी अचानक उसके होंठ धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। राजा बोला, धन्यवाद, अब मैं पूरा हुआ। कुणाल ने कांपते हुए कहा, अब वो खजाना मेरा हुआ ना? राजा जोर से हंसा। उसकी हंसी इंसान जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग उसके साथ हंस रहे हों। उसने कहा, हाँ बिल्कुल, खजाना भी तेरा हुआ और इस महल का राज भी। फिर वो धीरे धीरे कुणाल की तरफ बढ़ा और बोला, मैंने तुझसे कहा था ना, मैं तुझे अपना उत्तराधिकारी बना दूंगा। इतना कहकर राजा ने तलवार उठाई और एक ही बार में कुणाल का सिर काट दिया। उस रात महल में इतनी भयानक चीख सुनाई दी कि गांव वालों ने कई किलोमीटर दूर तक उसे सुना था। और उस दिन के बाद कहते हैं कि राजा मुक्त हो गया और कुणाल वहां अब सरकटा बनकर घूमता है। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा डरावना लगा।